क्यों नुकसान नहीं हुआ? हमारा सिस्टम था कि उस सिस्टम में सोसाइटी में धान खरीदने के बाद तुरंत उसका उठाव राइस मिलर्स में हो जाता था, तुरंत उसका उठाव स्टैकिंग पॉइंट पे चला जाता था। आज छत्तीसगढ़ में गोडाउन है, जिन गोडाउनों को प्राइवेट गोडाउन उनको किराए पे लेकर उसमें रख सकते हैं, एफसीआई के गोडाउन उनको किराए पे लेकर रख सकते हैं। तो इनके पास तो कोई सोच ही नहीं है ना, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिंगल पॉइंट पे निर्णय होता है, तो सिंगल पॉइंट अगर घूमता रहेगा तो निर्णय कहां से होगा? ये सरकार के, अब मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, उनको किसी को यहां निर्णय कौन करेगा? वन मैन आर्मी है, वन मैन सरकार है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए कहीं कोई लोगों को राहत पहुंच ही नहीं रही है। पिछली बार बरसात में जो लोगों का धान भीगा, उसमें भी इन्होंने अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया है, और अभी भी जो धान भीग रहा है इसकी बहुत तेजी से जांच कराकर आरबीसी 6(4) के तहत, और ये क्योंकि बेमौसम बरसात है इसलिए सरकार को अतिरिक्त अपने खजाने से भी पैसा देना चाहिए और उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कि पिछले वर्ष 1300-1400 करोड़ रुपए का धान भीग गया, सड़ गया, उसके पहले धान सड़ गया 500 करोड़ रुपए से ऊपर का, तो सरकार ने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार इसके माध्यम से अपनी बला को टालना चाहती है, धान कम खरीदी करना चाहती है और धान को सड़ाकर और उसको घाटे में डालना चाहती है। एक तरफ सरकार के पास में विकास के लिए पैसे नहीं है और कर्जा लेकर तनख्वाह बांट रही है, और दूसरी तरफ किसानों की गाढ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का जो उपज है उस उपज को बरसात में भिगाकर, और छत्तीसगढ़ की जनता का मैं तो कहूंगा ये अमानत में खयानत है। ये तो धन की बर्बादी है, और इस बर्बादी के लिए तो ये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार और जो अधिकारी इस काम में लगे हुए वो सब दोषी हैं, और उनके अनिर्णय की स्थिति के कारण ये धान भीगा है। अरे जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ मंडी है, मंडियों में सेट बने हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 245 मंडियां हैं, 245 मंडियां हैं जहां पर 20 लाख टन से 30 लाख टन धान का स्टॉक किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो अगर ये इनकी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था और मिलिंग की व्यवस्था प्रॉपर होती तो धान सड़ता ही नहीं, परंतु क्योंकि पिछले 2 सालों का मिलिंग का पैसा राइस मिलर्स को इन्होंने नहीं दिया है और उनको अभी भी विश्वास नहीं कि आने वाले समय पर मिलिंग का पैसा हमको देंगे, इसलिए वो धान नहीं उठा रहे। अगर ये धान, अगर छत्तीसगढ़ की जो 1200 राइस मिल हैं, उन राइस मिलों में 20 लाख टन की कैपेसिटी उनकी है जो स्टॉक रख सकते हैं, तो इनके यहाँ कोई योजना ही नहीं है, प्लानिंग नहीं है। 15 सालों में हमारे समय धान क्यों नहीं भीगा? ब्रजमोहन अग्रवाल 15 साल तक मंत्री थे, उनके पास इतनी जानकारी तो होना चाहिए कि इस प्रदेश में सिर्फ 5000 मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता के गोडाउन है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2000 मीट्रिक टन क्षमता के गोडाउन को अतिरिक्त बनाया है। 3000 मीट्रिक टन गोडाउन पूर्ववर्ती सरकार के समय था, जब हमारी सरकार थी, पहली सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे छत्तीसगढ़ की, तब बने हुए गोडाउन थे। 2000 मीट्रिक टन गोडाउन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्रजमोहन कृषि मंत्री थे, उनको तो शर्म मानी चाहिए इस प्रकार का बयान देने के पहले। मंडी की एक क्षमता है, मंडी में भी अपने गोडाउन को, उनके मंडी के भी गोडाउन में पहले से भंडारण किया हुआ है। कुछ व्यापारी किराए में लेकर अपना भंडारण किए हुए हैं, कुछ वहाँ पे जो मंडी में धान बेचने आते हैं उनका भंडारण किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में धान 50 लाख मीट्रिक टन धान की अभी तक खरीदी हो चुकी है। प्रतिदिन 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। हमारे पास तो मंडी का तमाम गोडाउन मिला के, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तमाम गोडाउन मिला के सिर्फ 5000 मीट्रिक टन की क्षमता है, और अभी तक 50,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यह तर्क कुतर्क के समान है। देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी अवसरवादी राजनीति में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बेमौसम बारिश की वजह से एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को कहा है कि पूरे नुकसान का आकलन किया जाए, किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय आत्मलोकन करे। यदि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में सही ढंग से नीति बनाई होती तो आज प्रदेश में धान के भंडारण के लिए गोडाउन होते। 15 साल उनकी सरकार थी, 20 साल से धान खरीदी हो रही है, कभी क्यों नीति नहीं बनाई धान के भंडारण करने के लिए गोडाउन बनाने की?
तो आज धान बर्बाद हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है।